बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपसे शेयर करी हूँ ये मीठा बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और ये आपकी किसी भी दावत के मेन्यू को चार चांद लगा सकता है। और बिना किसी ज़्यादा झंझट के आप ये मीठा इजीली घर में बना सकते हैं और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती और देखने में भी ये आँखों को बहुत ही दिलकश लगता है। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सेब, स्ट्रॉबेरी और केले लिए हैं। और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट जो है अपनी चॉइस से ले सकते हैं और इसमें रेसिपी में जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रूट। और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं और यहाँ मैं इसके बाद जो केले मैंने ले लिए थे वो मैंने यहाँ पर सर्कल में यहाँ पर मैं काट रही हूँ। और ये काले ना हो सेब और केले, इसके लिए यहाँ पे मैं इनके ऊपर लेमन जूस डाल दूँगी जब तक कि नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो मैं कर लूँगी। और इसके साथ ही यहाँ मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है जो कि यहाँ पे मैं पैन में डाल दूँगी। और आपकी चॉइस ये है कि आप बॉयल हुआ हुआ दूध ले सकते हैं, कच्चा दूध ले लें या जो डब्बे में आता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लेम पर रख दूँगी और इसके साथ ही मैं दूध के बॉयल जो है आने का इंतज़ार करूँगी। और जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा अच्छी तरह से तो इसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है वनीला पुडिंग पैकेट्स, जो कि आप कोई भी फ्लेवर अपनी मर्ज़ी का जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मैंने वनीला फ्लेवर लिया है और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं या तो वनीला से ही बना सकते हैं। और ये मैं इसमें शामिल करूँगी 2 पैकेट, तकरीबन पूरे 2 पैकेट शामिल करूँगी। और बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए मैं पुडिंग इसके अंदर डालती जाऊँगी ताकि ये पुडिंग जो है वो नीचे बिल्कुल ना बैठे। और साथ ही साथ मैं मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठलियाँ जो हैं वो बिल्कुल इसमें ना बने। और चम्मच आपने बिल्कुल भी नहीं चलाना छोड़ना जब तक कि ये पैकेट्स जो है वो मैं इसके अंदर दूध के अंदर मिक्स कर रही हूँ ताकि ये हमारा कोई भी मिक्सचर में नीचे ना बैठे। तो अच्छी तरह से यहाँ मैं चम्मच चलाते हुए इसको पका लूँगी। और इसको तकरीबन मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से। और इस तरह पैकेट्स में जो है वो पुडिंग आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से इजीली जो है मिल जाएगी। और वज़न के हिसाब से ये 78 ग्राम्स हैं और 2 मैंने यहाँ पर इस रेसिपी में पुडिंग के लिए शामिल की हैं। और 2 मिनट इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर पका लिया है। और इसके साथ ही मैं 2 मिनट पकाने के बाद चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी और इसे हल्का सा ठंडा करूँगी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ठंडा करना क्योंकि पुडिंग जो है वो वहीं पे ही सेट होना शुरू हो जाती है। और यहाँ मैंने मोल्ड ले लिया है, आप कोई सा भी स्टाइल का मोल्ड ले सकते हैं, कोई केक टिन ले सकते हैं या कोई कांच की जो है वो ट्रे ले सकते हैं जिसमें आप ये बटर अच्छी तरह से डाल सकें या आप पुडिंग को जमा सकें। और इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे आप मक्खन से भी ग्रीस कर सकते हैं और ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से ग्रीस किया और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो यहाँ पे मैं साफ़ करी। और यहाँ पे जो है हमने जो कट करके रखे हुए थे फ्रूट्स वो इसमें डालूँगी। और देखिए कि केले और सेब जो है वो बिल्कुल भी काले नहीं हुए। और अब मैं ये मोल्ड में एक के बाद एक रखती जाऊंगी। और इसके साथ ही मैंने काली किशमिश ले ली है वो इसमें डाल रही हूँ। और अगर आपके पास काली किशमिश अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह ब्राउन भी डाल सकते हैं, लेकिन काली किशमिश से कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद यहाँ मैं सारे फ्रूट्स जो है वो डाल दूँगी अच्छी तरह से जो हमने कट करके रखे थे। और इसके साथ ही कोई भी आप प्लेन बिस्किट्स ले लें तो वो आप तोड़ के इसके ऊपर डाल दें। और बिल्कुल सादा बिस्किट्स जो है वो लेने हैं, क्रीम वाले बिस्किट्स जो है वो नहीं लेने, वो तोड़ के इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं। और इसके साथ ही जो पुडिंग बना के रखी थी वो सारी की सारी इसके ऊपर डाल दूँगी। और तमाम फ्रूट्स पर अच्छी तरह से ये पुडिंग जो है वो मैं सारी की सारी पोर करूँगी। बिस्किट जो है वो ऊपर से तैर के आ जाते हैं ये, लेकिन सेट होने के बाद अच्छी तरह से इसमें पुडिंग में शामिल हो जाएंगे। और ये पूरी पुडिंग मैंने अच्छी तरह से चम्मच चलाकर जो है वो इसमें शामिल कर दी है। और इसके बाद मैंने कोई रैपिंग शीट ले ली है जो कि मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से रैप कर लूँगी और इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 3 घंटे के लिए। और अगर ज़्यादा चिल्ड आप खाना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम आप ठंडा कर लें, या आपकी किसी भी दावत में लाजवाब मीठा होगा आप एक रात पहले भी बना के रख दें, या जिस हिसाब से आपने दावत रखी हो आप उस टाइम से पहले बना लें और दावत के टाइम पर इसे निकालें और ठंडा सर्व करें। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी पुडिंग जो है वो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। और मैं इसके ऊपर से रैपिंग शीट जो है वो उतार लूँगी सबसे पहले।
और इसके साथ ही यहाँ पर मैं मोल्ड से निकालने से पहले इसके कॉर्नर्स को किसी भी छुरी की मदद से किनारों को जो है वो मोल्ड से अच्छी तरह से अलग कर लूँगी। और अब मैं किसी भी जो है वो सर्विंग डिश में इसे निकाल कर रखूँगी। और यहाँ पर मैं इसे निकालूँगी हल्के हाथ से, और देखिए कि बहुत ही लाजवाब डेज़र्ट जो है वो बन के रेडी हो गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इस पर डालूँगी जो पुडिंग बॉक्स में कैरेमल सॉस जो आती है, ये आपको बॉक्स में मिलेगी। और इसके ऊपर अब मैं ये डाल दूँगी, और इसमें इससे मज़ीद जो है वो फ्लेवर्स आएंगे और ये बहुत मज़े की जो है टेस्ट देगी मज़ीद ठंडे होने के बाद। और आप इसे किसी भी दावत में अच्छी तरह से बनाकर इसको पहले से रख दें और दावत के टाइम पर आप इसे सर्व कर दें। और देखिए ये कितनी सॉफ्टली अच्छी तरह से कट रही है और अच्छी तरह से ये रेडी हो गया, बिल्कुल भी टूट नहीं रही कहीं से भी। और यकीन जाने कि ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है जितनी कि ये सामने से आंखों के लिए दिलकश नज़र आ रही है। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़ को भी फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।